ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय धर्मानुयायी बंधुओं, अक्सर हर जगह दुख ही दुख देखने को मिलता है। कोई किसी एक कारण से दुखी है तो कोई किसी दूसरे कारण से। प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य के दुख का मूल कारण है क्या? क्यों देवताओं को भी दुर्लभ शरीर पाकर भी मनुष्य दुखी है? क्यों सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी है? शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है और ज्ञान का अभाव ही अज्ञान कहलाता है। सत्य असत्य, नित्य अनित्य का ज्ञान न होना ही अज्ञान है और इनका ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। अपनी अज्ञानता के कारण ही मनुष्य को विभिन्न जन्मों में शरीर मिलता रहता है। वह उसी को अपना सब कुछ मानता रहा है। इंद्रियजन्य सुख को ही वास्तविक सुख मानता रहा है और शरीर के दुख को वास्तविक दुख मानता रहा है। जो भी अन्य जीव मनुष्य को शारीरिक सुख प्राप्त कराने में सहायक होता है, वह उसको ही अपने सुख का कारण मानकर उसको अपना मित्र, अपना हितैषी मानता रहा है। उसे वह राग और प्रीति करता है जो भी लोग उसे सुख प्राप्ति में बाधक दिखते हैं। जो लोग उसे दुख देते हैं वह उन्हें ही अपने दुख का कारण मानकर उन्हें अपना शत्रु मानता है और उनसे द्वेष, नफरत, घृणा आदि करता है। इसी प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य राग, द्वेष मूलक भावनाओं के कारण ही अपने लिए बुरे कर्मों का संचय करता है। वह अपने लिए नित्य नए कर्मों के बंधन तैयार करता है। वह लोभ, मोह, राग और द्वेष, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के बंधन में स्वयं को बांधता है और इस प्रकार स्वयं ही बंधन को बांधकर वह स्वयं को दुखी करता है। सत्य तो यह है कि जिस शरीर को वह सब कुछ मान बैठता है वह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। वह शरीर कभी भी कहीं भी छूट सकता है। जन्म मरण की यात्रा करते हुए जीवात्मा ने न जाने कितने शरीरों को छोड़ा है और कितने शरीरों को प्राप्त किया है। हाँ, जीवात्मा की आत्मा ही है जो शाश्वत है, सनातन है, अजर और अमर है। ये आत्मा ही परमात्मा की चिंगारी है। जो शरीर तो इस आत्मा का वस्त्र मात्र है, आवरण मात्र है। अब तक जीव की आत्मा ने न जाने कितने शरीर रूपी वस्त्रों का त्याग किया है और कितने ही नवीन वस्त्रों को, शरीरों को धारण किया है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव की आत्मा में अनंत शक्तियाँ, अनंत क्षमताएं निहित हैं, पर वे सोई हुई हैं। हमें योग व अध्यात्म की विभिन्न साधनाओं के द्वारा अपनी आत्मा की उन्हीं अनंत शक्तियों को जागृत करना है। आत्मा की अनंत शक्तियों के जागते ही मनुष्य साधारण से साधारण, नर से नारायण और मानव से माधव की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। उसका जीवन आनंद, उमंग व उल्लास से भर उठता है। तब वह राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, मान अपमान, जीवन मरण आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से रहते हुए अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य करने लगता है। अपने शरीर को नश्वर और अपनी आत्मा को परमात्मा का अंश मानते ही
हमारी मनोदशा बदलने लगती है, जीवन दृष्टि बदलने लगती है। ये धरा ही हमारे लिए दिव्य धाम बन जाती है, स्वर्ग जैसी बन जाती है। हम देह की उपासना नहीं बल्कि देह रूपी देवालय में प्रतिष्ठित आत्मा की उपासना करें, परमात्मा की उपासना करें। हम देहासक्ति को छोड़ ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन जिएं। हमें अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपने को सुधारना और संभालना चाहिए। आज की अपेक्षा कल अधिक निर्मल और अधिक उत्कृष्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। अंततः होता यही है कि दूसरों का उद्धार कर सकना उसी के लिए संभव होता है जो अपना उद्धार कर सकने में समर्थ होता है। धन्यवाद।